शाप अटल है, किंतु वह शाप भी तुम्हारे लिए वरदान हो जाएगा। उस रूप में भी तुम्हारा यश तीनों लोकों में होगा। 5 पतियों की पत्नी के बाद भी तुम और तुम्हारा पतिव्रत धर्म अखंड रहेगा। यह कहकर पार्वती वहां से चली गई। केतकी गांव के गंगा के तट पर बैठकर रोने लगी। उसके आंसू स्वर्ण कमल में परिवर्तित होकर गंगा जल में बहने लगे। इन स्वर्ण कमलों पर इंद्र की दृष्टि पड़ी। उन्होंने वे स्वर्ण कमल इंद्राणी को भेंट में दे दिए। तब इंद्राणी बोली, भगवान, ये स्वर्ण कमल अत्यंत दुर्लभ हैं। ये तो इंद्रलोक के सरोवर में खिलने चाहिए। आप पता लगवाएं कि वे कहाँ उगते हैं। इंद्र ने इस खोजबीन के लिए धर्मराज को भेजा, लेकिन बहुत समय बीतने पर भी जब वे नहीं लौटे तो उन्होंने वायुदेव को भेजा। वे भी वापस नहीं आए। तत्पश्चात उन्होंने अश्विनी कुमारों को भेजा, वे भी लौट कर नहीं आए। तब इंद्र स्वयं स्वर्ण कमलों का पता लगाने के लिए चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्होंने केतकी को गंगा तट पर बैठे देखा। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उससे परिचय पूछा। केतकी बोली, मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री केतकी हूं और यहां तपस्या करने आई हूं। इंद्र बोले, सुंदरी, तपस्या करना ऋषि मुनियों और वनवासियों का काम है। तुम्हारी सुंदरता तप के अग्नि में जलने के लिए नहीं है। इसके लिए तो स्वर्ग के भोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए तुम मुझसे विवाह करके स्वर्ग चलो। यह सुनकर केतकी क्रोधित हो गई और बोली, देवेंद्र, आपसे पहले भी 4 देवता मुझसे ये कहने का दंड भुगत चुके हैं। इसलिए यदि अपना भला चाहते हो तो यहां से लौट जाओ। इंद्र समझ गए कि वे देवता धर्म, वायु और अश्विनी कुमारी हैं। तब इंद्र के पूछने पर केतकी उन्हें एक गुफा में ले गई। वहां सभी